हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिसिन टुडे। अभी गर्मी का मौसम आ गया है और इस गर्मी के मौसम में एक बहुत ही आम बीमारी है जो काफ़ी लोगों को परेशान करती है। आज हम उसी बीमारी की बात करने वाले हैं। इसे हीट स्ट्रोक कहते हैं और लू भी कहते हैं। आम बोलचाल की भाषा में इसे लू लगना कहते हैं। तो आज हम इस लू से कैसे बचें, लू के लक्षण क्या है, लू लगने के बाद इसका उपचार क्या है, इससे बचाव क्या है, इसका उस पर बात करेंगे। परेशानी किसी भी एज ग्रुप वाले व्यक्ति को हो सकता है। इससे बुजुर्ग व्यक्ति पर ज़्यादा परेशानी हो सकता है। लू किसी को भी लग सकता है। सनस्ट्रोक से परेशान कोई भी हो सकता है, पर बुजुर्ग लोग इससे ज़्यादा परेशान हो सकते हैं। जब हम सीधे सूर्य की रोशनी में यानी सीधे धूप में जब हम काफ़ी ज़्यादा जब तापमान हो और हम उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम बिता देते हैं या कोई भी बिता लेता है, तो उससे उस सनस्ट्रोक की संभावना बढ़ जाती है, लू लगने की संभावना बढ़ जाती है। और लू लगने का बस यही एक कारण है कि व्यक्ति अत्यधिक धूप में यानी जितना तापमान जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है 98 फ़ारेनहाइट अपने शरीर का है, उससे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर में काफ़ी टाइम तक अगर सीधे सूर्य की रोशनी में रहे, धूप में घूमे, तो उससे वो लू के चपेट में आ जाता है। अत्यधिक धूप में रहने से होता क्या है कि जो अपने शरीर में जो थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है यानी तापमान नियंत्रक, वो बिगड़ जाता है। अपने शरीर में जो तापमान नियंत्रक सिस्टम है उसमें गड़बड़ी आ जाती है, तो वो अपना बॉडी का टेम्परेचर है वो हमेशा ऊपर लेके जाता है। जो अपना नॉर्मल टेम्परेचर है 98 से नीचे रहता है, तो वो हमेशा उसको बढ़ा के 101, 102, 103 पे लेके चला जाता है। उसके कारण शरीर ठंडा नहीं होता है। तो ठंडा नहीं होता, तो इस स्थिति को हम लू कहते हैं। हम लू लगने वाले व्यक्ति को पहचान कैसे करेंगे कि किसको लू लगा है? तो जैसा कि मैंने बताया कि शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाता है, तो आप समझ लो कि उनका तापमान 102, 103 के आसपास में रहेगा और वो जल्दी कम नहीं होता है। 102, 103 के ऊपर चला जाता है, इसे हम हाई ग्रेड फीवर में काउंट करते हैं। और लू लगने वाले व्यक्ति को कभी कभी तो सिर्फ फीवर हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, पर कभी कभी उल्टी भी होता है, पेट दर्द का भी कंप्लेन कर सकता है, शरीर में ऐंठन और दर्द भी हो सकता है। गंभीर परिस्थिति में रोगी बेहोश भी हो सकता है। रोगी के शरीर में लू लगने से पानी काफ़ी कम जाता है, यानी पेशेंट डिहाइड्रेट हो जाता है। अब हम बचाव पे बात करेंगे। गर्मी के दिनों में सुबह 11 से 5 बजे तक कोशिश करें कि धूप में ना जाए, और अगर जाना भी पड़े तो आप धूप से बचने के लिए छाता का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी पतले कॉटन कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे आप अपना सिर, नाक और कान कवर कर लें। अपना हाथ और पैर भी कवर करके जाएं, और बाहर निकलते समय आप भरपूर पानी पी के जाएं। और साथ में आपको जितना पानी चाहिए, आपका जितना घंटे का ट्रैवल है उसके हिसाब से आप पानी का अरेंजमेंट करके जाएं। ट्रैवल के दौरान या कहीं जाना पड़े तो आप लगातार धूप में ना रहें। बीच बीच में आपको अगर कहीं छायादार पेड़ मिल जाता है, छायादार घर मिल जाता है, तो आप वहाँ पे आराम कर लें। शरीर का टेम्परेचर थोड़ा कम होने दें, शरीर को ठंडा होने दें, थोड़ा पानी वानी पी लें, फिर अपना जर्नी स्टार्ट करें। बीच बीच में आप पानी, नींबू का जूस, शरबत और कुछ हल्का फुल्का खाने का लेते रहें। अब हम इसमें ट्रीटमेंट की बात करेंगे। लू लगने पर जैसा हमने बताया शरीर का तापमान एकदम से बढ़ जाता है, तो उसे कम करने के लिए आप पेशेंट को ठंडे कमरे में रखें या ऐसे छायादार जगह पर रखें जहाँ का तापमान थोड़ा कम हो, हवादार जगह हो, और उस गीला तौलिया से, ठंडे पानी से गीला तौलिया से आप उसका हाथ, पैर और सिर एक साथ में ठंडा करें। और बुखार कम करने के लिए आप पैरासीटामोल, जो कि आपके फर्स्ट एड में आप घर में रखते ही हैं, तो पैरासीटामोल का टैबलेट आप उसमें दे सकते हैं। ये पैरासीटामोल की गोली 500 या 650 मिलीग्राम आता है, तो आप एज ग्रुप के हिसाब से 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम की गोली दे सकते हैं। इसके साथ अगर पेशेंट को उल्टी हो और पेट दर्द या और भी कोई कंप्लेन हो, तो आप फिर उसके बाद अपने डॉक्टर को बताएं या नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके जाएं। अब हम बात करेंगे सीरियसनेस पर। जब पेशेंट बेहोश हो जाता है तो वो सीरियस कंडीशन कहलाता है, तो आप समय ना बिगाड़ें और तुरंत के तुरंत पेशेंट को अस्पताल में लेके जाएँ या फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। हाँ, तो अब इसे हम समराइज़ कर लेते हैं। हम आज लू पे बात की कि लू कैसे लगता है। तो लगातार तेज़ धूप में रहने से, ज़्यादा तापमान में रहने से हमें लू का प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ जाता है, इसे लू लगना कहते हैं। और लू लगने से बचने के लिए हम जब भी बाहर निकले तो पानी ज़्यादा पी के निकले, ठंडा पानी पिए, और अब कॉटन के कपड़े से, तौलिया से अपना सिर, कान और नाक कवर कर लें, और लगातार ट्रैवल ना करें, बीच बीच में रुक के शरीर के तापमान को कम करने का कोशिश करें। और उसके बाद भी अगर आप लू के चपेट में आ जाते हैं तो जैसा कि मैंने बताया, पेशेंट को ठंडे छायादार जगह पर रखें या ठंडे कमरे में रखें, और उनका हाथ, पैर और सिर एक साथ ठंडा करें ठंडे पानी से, और पैरासीटामोल की गोली आप घर पे दे सकते हैं।
इसके बाद का जो भी कंडीशन हो उसके लिए आप हॉस्पिटल जाएं या अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ऐसे ही छोटी छोटी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।